हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये प्रोग्रामिंग की एक स्टाइल है, एक मेथड है, इसको बोलते हैं पैराडाइम। सो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ द प्रोग्रामिंग पैराडाइम टू सॉल्व सम प्रॉब्लम। पैराडाइम इज व्हाट? अ मेथड टू सॉल्व सम प्रॉब्लम। सो यहाँ पे कैसे हो जाता है इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? सी, प्रोसीजर इज फॉलोड टू सॉल्व सम प्रॉब्लम। नाउ प्रोसीजर इज फॉलोड मीन्स व्हाट? अगर हम एक प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं कि हमको कोई तो भी दो नंबर्स के सम कैलकुलेशंस परफॉर्म करने हैं, तो हम डायरेक्टली कैलकुलेशंस तो परफॉर्म नहीं करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले नंबर्स इनपुट लेंगे, फिर कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे और फिर रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे। मतलब ये सब करने के लिए हमने क्या किया? एक प्रोसीजर को फॉलो किया। सो सेम थिंग ये होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, प्रोसीजर को। और कैसे करते हैं फिर हम? एक लार्ज हमारा जो प्रोग्राम होता है, लेट सपोज दिस इज व्हाट माय मेन प्रोग्राम। तो फिर क्या होगा? मैं ये मेन प्रोग्राम को सब टास्क में डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, मतलब लेट से ये हो गया मेरा फंक्शन 1, ये हो गया मेरा फंक्शन 2। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करता है? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक टेक्निक यूज करता है, उसको बोलते हैं हायरार्किकल डिकम्पोजिशन टेक्निक टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो फिर ये मेरा मेन जो प्रॉब्लम है, मैंने इसको क्या किया? डिकम्पोज कर दिया। इसको क्या किया मैंने? स्मॉल सब टास्क में डिवाइड कर दिया। अगेन मैंने ये प्रॉब्लम को स्मॉल सब टास्क में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगेन मैंने ये भी प्रॉब्लम को सब टास्क स्मॉल सब पार्ट्स और सब टास्क में डिवाइड कर दिया। ऐसा करते करते जब तक कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, जब तक मैं इसको स्मॉलर सब टास्क में डिवाइड करूँगी। ठीक है, ये क्या बन गया फिर मेरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट इज़ व्हाट? टिपिकल स्ट्रक्चर। क्या हो गया? मैंने मेरा मेन प्रॉब्लम है, मैंने मेन प्रॉब्लम को क्या किया? सब टास्क में डिवाइड कर दिया। अगेन वो सब टास्क को अगेन डिवाइड कर दिया। वो सब टास्क इज नथिंग बट योर फंक्शन। सी, फंक्शन इज व्हाट? इट इज़ व्हाट? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मैंने क्या किया? यहाँ पे सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख दिए, इधर लिख दिए, इधर लिख दिए। ओके, तो in a procedure oriented programming, procedure is followed to solve some problem. Now main program is divided into smaller subtasks. It is known as what? Functions. ठीक है, यहाँ पे फंक्शंस आ गए। अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा ये टिपिकल स्ट्रक्चर को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं। सो इट यूजेस व्हाट? मल्टी फंक्शन अप्रोच। यहाँ पे क्या हो गया? बहुत सारे फंक्शंस आ गए। इसका मतलब क्या है? वो सम फंक्शंस ऐसे होंगे उनको कॉमन डेटा लगने वाला है। सो कॉमन डेटा वो कैसे एक्सेस करेंगे? थ्रू ग्लोबल डेटा। सो देयर मस्ट बी सम ग्लोबल डेटा ओवर देयर। क्यों है ग्लोबल डेटा? फंक्शंस को क्या करना है? ग्लोबल डेटा को जाके एक्सेस करना है। ये है मेरा ग्लोबल डेटा, ये है मेरा फंक्शन 1, ये है मेरा फंक्शन 2, ये है मेरा फंक्शन 3। ईच फंक्शन हैज़ इट्स ओन लोकल डेटा। ठीक है, ये फंक्शन को अपना अपना लोकल डेटा भी होगा। ये फंक्शंस क्या कर रहे हैं? ये सब फंक्शंस जाके ये ग्लोबल डेटा को जाके एक्सेस कर रहे हैं। वो ग्लोबल डेटा को क्यों एक्सेस करते हैं? बिकॉज इन अ मल्टी फंक्शन अप्रोच वहाँ पे एक कंडीशन होती है कि अगर फंक्शंस को कॉमन सेट ऑफ डेटा लगेगा, वो क्या करते हैं? वो कॉमन सेट ऑफ डेटा को ग्लोबल कर देते। ग्लोबल करने के बाद क्या होता है? कोई भी फंक्शंस आके वो डेटा को एक्सेस कर देता है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है। क्या हो रहा है? सी, ऑल फंक्शंस आर यूजिंग सम कॉमन डेटा। अगर किसी फंक्शन ने ये वैल्यू को चेंज कर दिया, मतलब ग्लोबल डेटा को चेंज कर दिया, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन को तो मॉडिफाइड वैल्यू मिलेगी। और सेकेंड थिंग ये है कि
इन सी इतने सारे फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं ग्लोबल डेटा को, सी इतने सारे फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं ग्लोबल डेटा को, तो फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से फंक्शन की वजह से इसकी वैल्यू चेंज हो गई है? ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। और सेकेंड थिंग ये भी है कि देखो ये ग्लोबल डेटा कौन सा भी फंक्शन यूज़ कर रहा है, ये ग्लोबल डेटा ये यूज़ कर रहा है, ये यूज़ कर रहा है, ये यूज़ कर रहा है। अगर हमने ये स्ट्रक्चर को कंसिडर किया तो यहाँ पे भी सम ग्लोबल डेटा होगा, तो ये फंक्शन भी इसको यूज़ कर रहा है, फंक्शन 6 भी यूज़ कर रहा है, फंक्शन 8 भी यूज़ कर रहा है। मतलब कि क्या, कोई भी आके आपका ग्लोबल डेटा यूज़ कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे डेटा को सिक्योरिटी नहीं मिलती। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये ड्रॉबैक है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में इम्पॉर्टेंट क्या होता है, रियल वर्ल्ड में इम्पॉर्टेंट होता है डेटा, बट ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ये फॉलो करता है प्रोसीजर, मीन्स एम्फेसिस इज गिवन ऑन थिंग्स। सो यू कैन से एम्फेसिस इज ऑन थिंग्स, और प्रोसीजर और अल्गोरिदम आप बोल सकते हो, क्योंकि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, अल्गोरिदम को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। आपने वो प्रॉब्लम कौन से स्टेप्स लेके फॉलो करना है इसमें। सेकेंड थिंग आपने ऑब्जर्व की होगी, वो क्या है, सी लार्ज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सब टास्क। वो small subtasks are nothing but what your functions known as, you can say known as functions। ठीक है, वो स्मॉल सब टास्क को फंक्शंस बोलते हैं। ये देखो, ये एग्जाम्पल है, ये डायग्राम है, इसमें क्या है, आपका लार्ज प्रोग्राम है, उसको डायरेक्टली सॉल्व ना करते हुए आपने क्या किया, उसको स्मॉलर सब टास्क में डिवाइड किया, और स्मॉलर सब टास्क आर नथिंग बट द फंक्शन। नेक्स्ट थिंग आपने क्या ऑब्जर्व की यहाँ पे, इट इज़ व्हाट रिगार्डिंग डेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मल्टी फंक्शंस है, मतलब कॉमन जो वैल्यू आने वाली है वो कैसे एक्सेस करेंगे, ग्लोबल डेटा। सो मोस्ट ऑफ द फंक्शंस, ये ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन ऑल द फंक्शंस, मतलब फंक्शन 1 2 से लेकर फंक्शन 8 ये सारे जाके ग्लोबल डेटा को एक्सेस करें। It's not important. So most of the functions shares global data. So क्या होता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मोस्ट ऑफ द फंक्शंस शेयर ग्लोबल डेटा को जाके एक्सेस करते हैं। सो नेक्स्ट थिंग हमने क्या ऑब्जर्व की रिगार्डिंग दिस डेटा, सी ये डेटा तो कोई भी कौन सा भी फंक्शन यूज़ कर सकता है, एनी फंक्शन कैन यूज़ दिस डेटा। सो ये क्या हो गया, ये फंक्शन 1 के बाद फंक्शन 4 में जाएगा, फंक्शन 4 के बाद 2 में जाएगा, जैसा भी हो। सो योर डेटा मूव्स फ्रीली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन, योर डेटा फंक्शन टू। सो इन अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपका जो डेटा है वो फ्रीली मूव करता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। क्यों नहीं है, बिकॉज सी ये सारे फंक्शंस उसको जाके एक्सेस कर रहे हैं। सो ये फंक्शन के बाद इसमें, इसके बाद इसमें, कैसा भी जा सकता है वो, यहाँ से यहाँ। ठीक है, सो योर डेटा मूवमेंट इज फ्रीली, मीन्स योर डेटा मूव्स फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर फंक्शंस इजीली। नेक्स्ट थिंग क्या ऑब्जर्व की हमने ये इसमें, नेक्स्ट थिंग इज it follows it top down approach। इट फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच मीन्स वॉट, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका मेन प्रोग्राम है, आपका जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सो आपने कहाँ से स्टार्ट किया, आपके प्रॉब्लम से स्टार्ट किया, डायरेक्टली अपने प्रॉब्लम नहीं जाके सॉल्व कर दिया, आपने क्या किया, आपके प्रॉब्लम को सब पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया, फिर जाके आपने सब
सब प्रॉब्लम लिया और उसको अगेन डिकम्पोज किया और अगेन डिवाइड किया, जब तक कि आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो जाता। इसलिए ये इस अप्रोच को बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, क्योंकि ये टॉप से शुरू होता है, आपके प्रोग्राम से, आपके प्रॉब्लम से शुरू होता है और उसके बाद डिकम्पोज होते होते, सब टास्क में डिवाइड होते होते आपका पूरा प्रॉब्लम जाके सॉल्व होता है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, ये अप्रोच कौन सा अप्रोच फॉलो करता है, ये POP फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच। सो यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, सी यहाँ पे पूरा जो इम्पोर्टेंस है वो प्रोसीजर को ही दिया गया है, डेटा को तो सेकेंडरी इम्पोर्टेंस है, पर रियल लाइफ में डेटा ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप डेटा को सिक्योरिटी नहीं दे रहे, आपका डेटा कोई भी जाके यूज़ कर रहा है, आपका डेटा कहीं पे भी जाके कौन से भी फंक्शन में यूज़ हो रहा है, सो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। दिस इज़ व्हाट ड्रॉबैक ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये ड्रॉबैक ये हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाके रिजॉल्व कर सकते हैं। सो this is all about procedure oriented programming. These are all the characteristics or you can say features of procedure oriented programming. Thank you. If you like my video, please like, subscribe.